अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने रब की हिफाजत में होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान इरशाद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं पीस पाकिस्तान। आज हमारा ट्रैवलिंग टूर का पहला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आपने मुझे डिफरेंट ब्लॉग्स में देखा है अब तक, और आज से हम अपना ट्रैवलिंग ब्लॉग भी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो आज हमारा पहला ब्लॉग है और पहला ट्रैवल जो है वो एक ऐसी ख़ास जगह है, एक हिस्टोरिकल जगह है। और इंशाल्लाह जब आप पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस है जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी शाह नूरानी हज़रत बिलावल शाह सखी दरबार पे, जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है। तो इंशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी होंगे, अभी उनको पिक करते हैं और इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम सारे जमा हो चुके हैं। 4 दोस्त हमारे। पहले तो मोइन भाई चुन्नू भाई के नाम से मशहूर है, अभी आपको उनको मिलवाया भी था। पीछे फात भाई हैं और सनी हैं। अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं और इंशाल्लाह रास्ते की सूरत हाल, रास्ते का सफ़र और सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे और कोशिश करेंगे सब्र तहम्मुल के साथ और साथ खैरियत के साथ अल्लाह ताला हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाए। चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो। आधा रास्ता हमारा हो चुका है अब और गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दिया। व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। सो फाइनली हम लोग लाउद के मकान पर पहुँच चुके हैं और ये हालतें हो रही हैं हमारे मोइन भाई की। पीछे फात भाई की और सनी भाई सबसे पीछे हैं और यहाँ जाना है हमें। ये आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा। फात भाई की हालत चेक करें और फिर पीछे सनी भाई की और ये हमारे मोइन भाई। मोइन भाई थके तो नहीं है? नहीं ऐसे नहीं, आप जैसे बोलते हैं मैं थकता नहीं। सांस रोक के खड़े हैं वरना जबकि बहुत सांस फूल रही है मोइन भाई की। तो मोइन भाई यहाँ तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? दूर था लेकिन ये कि मज़ा आ रहा है और इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। ऊपर कहाँ जाएंगे मुझे? अच्छा यहाँ जाएंगे, यहाँ जाना है अब हमें। बाद भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा है, इधर आप जरा कमेंट देना चाहेंगे? बहुत अच्छा था, बहुत। सनी भाई आप माशाल्लाह चढ़ाई कभी नहीं चढ़ा, शाम तक ने चढ़ा दिया। चलें जी, अब यहाँ चढ़ना है हमें और बस वो वहाँ तक पहुँचना है। मुझे वैसे आप तो मेरे ख्याल से कह रहे थे ना ऊपर जो झंडा है वहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाएंगे आप? साथ जाएंगे तो आपके साथ चलेंगे। चले, मैंने वीडियो बनाऊंगा ना नीचे से। भाई वैसे ये छोटा लाउद कह के आपको कैसा लग रहा है? ये छोटा लाउद जो है आपको मज़ा आ रहा है इसका? सिकंदर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने भाई बोला छोटी सी पहाड़ी इधर ऊपर लेके आ गए। बात भाई आप कुछ कह रहे थे? ये अपना से आ रही है। काफ़ी डेंजरस रास्ता है ये, संभल के चलना चाहिए इधर से। और ये अभी और ऊपर चढ़ना है। सो फाइनली हम लोग लाउदला मकान के मकाम पर पहुंच चुके हैं और हमने सुना था बहुत छोटा लाउद है, रास्ता कम होगा, लेकिन तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग करके हम लोग पहाड़ चढ़ के और डिफरेंट ख़तरनाक रास्ते लेते हुए पहुँच चुके हैं। हालतें ख़राब हैं, दिखाता हूँ मैं। जैसे कि हमारे मोइन भाई, सनी भाई की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। फात भाई जो है वो बहुत हिम्मत से चल रहे हैं और मोइन भाई जो है वो बिल्कुल ऐसे हुए हैं सांस रोकी है, बहुत एक्टिव है। चुन्नू भाई हमारे, ये चुन्नू भाई की मोहब्बत है कि हम इतना दूर तक आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया चुन्नू भाई, आप ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह। सो ये वो मकाम है जहाँ पे हमें पहुँचना था और फाइनली हम पहुँच चुके हैं लाउदला मकाम। और अब हम यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं वो आपको दिखाते हैं। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। ये देखें अंदर जाने का रास्ता है
जो गार के अंदर जाने का रास्ता। अभी इंशाल्लाह ये वो गार है जहाँ हमें अंदर जाके ज़ियारतें करनी है, जो यहाँ की एक हिस्ट्री रही है और जो हमें एक्सप्लोर करना है। ये पहाड़ है और सांस बहुत ज़्यादा भूल रही है क्योंकि हम सिर्फ पहाड़ी पहाड़ चढ़ के आए हैं। तो इंशाल्लाह अब अंदर चलते हैं, कोशिश करेंगे अगर हमें अंदर रोशनी मिली तो अंदर की वीडियो भी आपको दिखाएंगे, और ना कुछ कोशिश करके जो भी अंदर हम ज़ियारतें करते हैं या जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, एक्सप्लोर करने को मिलती है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करें। चले जी अंदर चलते हैं मोइन भाई। ला चले जी, ये है लाहौर के अंदर के मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं। रोशनी की नहीं होती, टॉर्च पे हमें चलना होता है और बड़े ही स्लेकी रास्ते हैं, तो आपको दिखाते हैं जहाँ जहाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सब दिखाते हैं हम। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये वो साबुनदानी है जो उस वक्त के सहाबा यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, और आज भी इसमें ऐसी महक मौजूद है। मैंने खैर वो एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया है, इसलिए मैं इस पर आपको वाज़े नहीं कह सकता, लेकिन जो लोगों का कहना है मैं आपको वो डिटेल यहाँ पे दे रहा हूँ। और ये हालात हैं अंदर के और ये मनाजिर हैं जो हम आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं लाहौर का मज़ा के अंदर के। यहाँ से हम अंदर एंटर हुए हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम आज यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वो साबुनदानी है जो उस वक्त के सहाबा या जो वाक़े से जुड़ी हुई चीज़ें कि जो इस्तेमाल में आती थी, और अभी भी इसकी शक्ल वैसी है जैसे साबुन के बहने की होती है, और पानी का आबशार यहाँ से बह रहा है। आवाज़ में थोड़ी डिस्टोरेशन रहेगी आपको लोगों को, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना क्लियर आवाज़ आपको आ सके और आप समझ सकें कि हम क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये तो मैं आपको ये ओवरऑल एक व्यू दे दूँ यहाँ का, जितना आपको नज़र आ रहा होगा। ये गार के अंदर के मनाजिर हैं और अभी काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैंने अभी आपको एक हिस्ट्री बताई है जहाँ से हमारे मोइन भाई ने भी एक एक्सपीरियंस किया है अभी। तो चलें अब बाहर की तरफ चलते हैं। ये हमारी टीम एक्सप्लोर करने की कोशिशों में, सनी बाहर वेट कर रहे हैं हमारा क्योंकि उनके पास कैमरा और बाकी चीज़ें मौजूद थी जो कि अंदर लाना मुश्किल था हमारे लिए। तो काफ़ी स्लिपी होने की वजह से हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किलात है, लेकिन आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैं आपका इसका क्लोजअप व्यू आपको दिखा रहा हूँ कि वाकई एक छवि तो वैसी ही नज़र आ रही है हमें, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंटली ये चीज़ें नहीं कह सकते कि जो यहाँ के लोगों की क्या कहना है। हम आपको सिर्फ वही बातें बता पा रहे हैं जो यहाँ के लोगों का कहना है, तो बाकी मालूमात वगैरह तो हर बंदा अपने हिसाब से। अब इस जगह की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ। इस जगह को यहाँ के लोगों का कहना है कि ये माँ का पेट है, और जो इस माँ के पेट से गुजर जाता है, लफ्ज़ों में मतलब ये मुझे बताना पड़ रहा है कि जो गुजर जाता है वो हलाल है, और जो नहीं गुजर जाता वो फिर आप समझ सकते हैं कि 2 साल पास क्या होगा। तो पर्सनली मैं इस चीज़ के इस बात को मानने से भी कासिर हूँ, और मैं मानना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिस चीज़ का पर्दा अल्लाह ने रखा है वो उसका लोग कैसे बता सकते हैं। तो उसकी क्या हकीकत है, जो यहाँ के लोगों का कहना है वो मैंने आपको बताया।
बज़ाहिर इसकी क्या हकीकत है और पस पर्दा क्या हकीकत है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन पर्सनली हम अपने जितने हमारी तालीमात हैं, जो चीज़ों का पर्दा अल्लाह पाक ने रखा है वो बंदे नहीं बता सकते, और इस तरह की कोई एक्टिविटी या ऐसी कोई चीज़ भी नहीं बता सकती। यहाँ के लोगों का अकीदा है, वो अपनी जगह है, मैं किसी के अकीदे को गलत नहीं कह रहा, किसी के कहने को गलत नहीं कह रहा, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। मैंने अपना ओपिनियन बताया कि पर्सनली मैं इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये अल्लाह की तरफ से है, जो पर्दा अल्लाह ने रखा है वो बंदे के बस की बात नहीं कि उसको बता सके। तो यहाँ पे किसने ये चीज़ बताई है या किसने ये चीज़ स्टार्ट की है वो किसी को भी तारीख नहीं पता। मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात की तो तारीख किसी को नहीं। तो बहरहाल ये मैंने कहा आपको दिखाऊं ज़रूर एक्सप्लोर करके। तो ये देखें आप, हमारे मून भाई ये एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। और मून भाई जैसे कि आप लोग जानते होंगे, चुन्नू भाई हमारे, और मून भाई एडवेंचरस आदमी है, बहुत एडवेंचर से हमेशा इनका वास्ता बड़ा गहरा रहा है। काफ़ी दुनिया के काफ़ी ममालिक घूमे हुए हैं और बहुत एडवेंचर से ज़िंदगी रही है और माशाल्लाह गुजर रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें याली बोलो 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 जी फ्लोर करके नीचे उतरे हैं और अब हम वापसी के सफ़र में हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और इंशाल्लाह अब हमारी जो अगली मंजिल है, जिस ज़ियारत के लिए हम यहाँ आए हैं, जिस मज़ार पे हाज़िरी के लिए हम यहाँ आए हैं, हज़रत बिलावल शाह नूरानी के मज़ार पे अब हमारी अगली हाज़िरी होगी और इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मिलते हैं। और मज़ार के अहाते में, मज़ार की हदूद, मज़ार के अंदर के मनाज़िर, तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे। क्या क्या चीज़ें वहाँ हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं आप, और अब हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नूरानी शाह के दरगाह पे, और वहाँ पे आपको चीज़ें एक्सप्लोर करके देना। एक्सपीरियंस मतलब जैसा हमने सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ के, एक तो पहाड़ी एरिया अपने आप में बहुत है जिसकी वजह से पैर आपके गंदे हो जाते सही है, बिकॉज क्योंकि मैं तकरीबन कोई 15 से 20 बार ये एक्सपीरियंस ले चुका हूँ जी। तो मुझे तो आइडिया था कि अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे फेस करनी है, लेकिन आपने एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी जो गुजर के। वो मैंने मतलब जो लोग कह रहे थे कि मतलब क्या हर मोटा आदमी नहीं गुजर सकता या पतला नहीं गुजर सकता। नहीं, कुछ लोग तो अलग अलग बातें बहरहाल, लेकिन जो लोगों का कहना है यहाँ पे, मैं दोबारा से उस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि जिस चीज़ का पर्दा अल्लाह ताला ने रखा हुआ है वो कोई इंसान आपको वाज़े नहीं बता सकता। इन चीज़ों पे हमारे ओपिनियन होते हैं। सुकून बहुत है यहाँ पर, और एक हिस्टोरिकल जगह है हमारे लिए, बहुत तारीखी जगह है, साहबा कराम यहाँ पर, और जिस तरीके की कहीं ना कहीं सहाबा से ही मिलता जुलता है हमारे लिए। और ओवरऑल एक्सपीरियंस हम ये कहेंगे कि बहुत सुकूनदार और बहुत अच्छी वाइब्स हमें यहाँ से मिलेंगी। थैंक यू। दोनों को दिखाए बगैर नहीं है।